अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह करे आप सब ठीक ही रहें और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स इन जलन ड्रामा एपिसोड 10। तो व्यूवर्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो जलन ड्रामा के एपिसोड 10 में की गई। तो उनमें नंबर 1 पर जो मिस्टेक है वो कुछ इस तरह से है कि निशा और असफन जब लंच के लिए होटल जा रहे होते हैं तो गाड़ी में निशा असफन से बातें कर रही होती है। उस वक्त अगर आप लोग देखें तो उसके कानों में बिल्कुल छोटे छोटे टॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो होटल पहुंच जाते हैं वहाँ पर देखिए ज़रा, निशा के कानों में टॉप्स के बजाय अब छोटे छोटे इयररिंग्स नज़र आ रहे हैं। अब एक ही सीन में 2 मुख्तलिफ इयररिंग्स, कमाल है भाई। अच्छा जी, हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। वो कुछ इस तरह से थी, जब मीनू डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल रही होती है अपनी मेड साबरा के साथ, तो उस वक्त उसके कान खाली दिखाई दे रहे होते हैं। मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो कोई तैयारी व्यारी नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह उठ के डॉक्टर के पास चल पड़ती है। लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद जब वो अपने पेरेंट्स से मिलती है वहीं हॉस्पिटल में, और देखिए जब वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है तो अब उसके कानों में भी अच्छे खासे बड़े बड़े इयररिंग्स दिखाई दे रहे हैं। और फिर जब वो वापस आ जाती है घर, अब घर में दाखिल होते ही इसकी मेड उसको बेड पे बिठा देती है। तो नाजरीन, अब ज़रा गौर से देखिए कि बेड पे बैठते साथ ही उसके इयररिंग्स कहाँ गायब हो गए। है ना जादू, कैसे जल्दी से इनकी गायब हो जाती हैं चीज़ें भाई। तो बात कर लेते हैं अब मिस्टेक नंबर 3 की, कि निशा के घर जब रिश्ता देखने कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो उनसे अच्छे खासी बदतमीज़ी करके उनको भगा भी देती है। बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रही होती है वैसे वहाँ पर मिनाल खान। तो उस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि उसके कानों में छोटे छोटे से टॉप्स होते हैं, लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस जाती है और वापस जाते ही आग बगोला होकर मोबाइल उठाती है और मीनू से बात कर रही होती है, तो उस वक्त थोड़ा सा गौर से देखें कि जब वो मीनू को कॉल कर रही होती है तो उसके कान खाली होते हैं। ये क्या है भाई, कभी कान खाली कभी उनमें इयररिंग्स। एक ही सीन में बार बार बालियों का बदलना शायद इन्हें बड़ा पसंद है। तो चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। निशा असफन के ऑफिस जाती है उसके साथ तू मैं करने, जब वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता तो उस वक्त जब सीन बिल्कुल क्लोज से दिखाया जाता है तो निशा के गले में लॉकेट नज़र आ रहा होता है जो वो अक्सर पहने रखती है। और यहाँ पर अगर निशा के हाथों को आप गौर से देखेंगे तो उसने कोई नेल पेंट कुछ नहीं लगा रखा, बिल्कुल उसके नेल्स खाली नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही निशा घर जाती है हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करके तो बड़ी फ्रेश लग रही होती है। देखिए जब वो अपनी माँ से बात कर रही है तो उसके हाथों में रेड या मेहरून नेल पेंट भी नज़र आ रहा है हमें। और दूसरा, उसका लॉकेट अब बिल्कुल गायब है जो पिछले ऑफिस वाले सीन में तो मौजूद था। हो सकता है जब उसने खुदकुशी की कोशिश की थी तो तब लॉकेट कहीं गिर गया हो। चले, हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं और होगा भी क्यों। लेकिन माँ से बात करने के फ़ौरन बाद जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो कमरे में एंटर होते ही वो अपना दुपट्टा उतारती है। उस वक्त अगर आप गौर फरमाएंगे तो लॉकेट दोबारा से नमूदार हो गया है। अब ये कहाँ से आ गया भाई, कमरे में दाखिल होते तक तो ये था नहीं, लेकिन जैसे ही कमरे में वो आई तो न जाने इसके कमरे में क्या जादू है कि निशा के कमरे में एंटर होते ही चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कभी उसके इयररिंग्स में, कभी उसके नेल पेंट के साथ, कभी उसके लॉकेट के साथ। और इसके साथ ही एक मज़े की बात ये हुई कि कमरे में आते ही निशा के हाथ फिर से नेल पॉलिश से खाली हो गए। वेरी फनी। नंबर 5 पर जो मिस्टेक है वो अगर हम इस देखेंगे गौर से, जब निशा असफन के पास ऑफिस जाती है तो उसके पास किसी किस्म का कोई हैंड बैग या पर्स नहीं होता। देखें देखें, गौर से देखें। लेकिन जब वो वापस आती है घर में दाखिल होते ही एक अदद हैंड बैग निशा के कंधे पे नज़र आ रहा होता है।
पता नहीं क्या करती है ये लड़की, रास्ते में ही अपनी चीज़ों को और अपने हुलिये को बदलती रहती है, या एकदम से इसके पास चीज़ें नमूदार हो जाती हैं। मतलब घर में एंटर होने से पहले तक बैग नहीं था, लेकिन एकदम से उसके कंधे पे बैग आ गया। है ना हैरत की बात। तो नंबर 6 पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो दिखाया गया इस एपिसोड में वो ये था कि निशा की माँ ने निशा के कमरे में आने तक कुछ और तरह का लिबास पहन रहा होता है जिसका कलर भी बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन निशा के कमरे में आते ही पीछे से जब उसकी माँ उसको खाने का पूछने के लिए आती है उस वक्त उसका लिबास कुछ और होता है। या फिर ड्रामा के सीन में अब ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि निशा को घर आए काफ़ी वक्त हो चुका है, तो उसके बाद कहीं काफ़ी टाइम बाद उसकी माँ उससे खाना पूछने आई है। तो अगर ऐसा है तब तो मानने वाली बात है, लेकिन यार अगर निशा को देखें तो वो तो बिल्कुल, उसको तो कमरे में आए अभी वही 1-2 मिनट हुए हैं और वो इसी तरह से इठला कि कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, असफंद के ख्यालों में उड़ रही है। तो वो जो पल पल अपने रूप बदल रही होती है उसमें तो अभी तक कोई चेंज नहीं आया 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तो वो उसकी माँ ने कमरे में आते तक कैसे अपना लिबास बदल लिया, इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो आप लोगों को क्या समझ आई है ज़रा मुझे बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में कि क्या सीन किस तरह से उनको दिखाने की मतलब उन्होंने दिखाया सीन। तो ये तो थी इस ड्रामे की आज की इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स। अगर आप लोग भी ड्रामा गौर से देखें तो आपको ये फुल ऑफ मिस्टेक्स मिलेगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं। कोई बात नहीं, जस्ट एक क्लिक की बात है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।